हेलो साथियों, आज हम सफ़र करेंगे सिंगलदान से लेकर के बड़गाम तक का सफ़र। जो यहाँ से पहली ट्रेन शुरू होने वाली है, यानी सिंगलदान से लेकर के बानिहाल तक या फिर बारामुल्ला तक। ये काफ़ी ख़ास है क्योंकि ये नया स्टेशन बना है। अभी हम जब वहाँ पहुँचेंगे देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे है, क्या नहीं है, वहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है, क्या मुश्किलात आती हैं, वो सारी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि ये नया रेल मार्ग है जो उधमपुर को जोड़ने का काम करेगी। क्योंकि वहाँ से भी उधमपुर काफ़ी दूर पड़ जाता है, तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर। तो वहाँ तक तो आपको बाई बस या फिर बाई कैब के ज़रिए से आना पड़ेगा और फिर वहाँ से जो है उसको उधमपुर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। चलिए हम फिर मिलते हैं अपने सफ़र पे। सिंगलदान रेलवे स्टेशन, ये नया रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बारामुल्ला तक जाती है ट्रेन, बड़गाम बारामुल्ला बानिहाल से होते हुए। ये बिल्कुल नया बिल्कुल शुरू किया गया है। मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, अभी 1 हफ्ते हुए यहाँ से ट्रेन शुरू हुई है। और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, एक इधर है, दूसरे पे इधर ट्रेन खड़ी है। यही ट्रेन जो हमारी बारामुल्ला तक जाएगी, उसके बगल एक ट्रेन का पटरी और है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर से जाने का रास्ता है। हाँ, फिर ये इधर बिल्कुल नया स्टेशन है। यहाँ पर भीड़ भी बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और पहला सफ़र यहाँ से है मेरा। इधर से आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेशन है ये काफ़ी ख़ास हो जाता है सिंगलदान वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को सफ़र करने में। और मैं यहाँ सिंगलदान तक किस तरह आया, बहुत मुश्किल था। रास्ते भी स्लाइड किए हुए थे, कटे हुए थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। क्योंकि बानिहाल भी हम पहुँच नहीं सकते थे क्योंकि वो स्टेशन बंद भी है। और स्टेशन बंद नहीं है बल्कि रास्ते बंद है वहाँ पहुँचना मुश्किल था। लेकिन सिंगलदान यहाँ पर पहुँचा जा सका क्योंकि आजकल का जो वक्त है, यानी जो मार्च है शुरुआत के, और फरवरी जनवरी, इस टाइम पे सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर पहाड़ कट कर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से पहुंचा गया। और यहाँ ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, यहाँ से शुरू की गई। यहाँ पर 2 टाइमिंग है, एक तो सुबह 7:25 पे ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब में है। संडे के दिन एक ही ट्रेन चलती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें कि यहाँ से अभी जो ट्रेन है संडे के दिन सिर्फ एक ही ट्रेन है। इसलिए आप वक्त को देखते हुए, टाइम को देखते हुए ज़रूर निकलें अगर यहाँ से आपको सफ़र करना है तो। और ये जगह भी काफ़ी अच्छी है, जैसा देखने से भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। और आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि ट्रेन जो है नई ट्रेन है बिल्कुल। इसको नरेंद्र मोदी ने साहब ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से। वहाँ आगे से भी एक टनल है जो आगे तक जाएगी, उसमें काम शुरू है। हाँ, काम शुरू हुआ है और ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ के डब्बे भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो किस तरीके से है। ये आप मैं यहाँ चढ़ते हुए ये आप देख सकते हैं किस तरीके की ट्रेन है। ये सिर्फ बैठने के लिए है। 2 लोग 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। इंडियन रेलवे जैसे मेट्रो होता नहीं, मेट्रो के जैसे इसको बनाने की कोशिश करी गई है और काफ़ी अच्छा भी है, बेहतरीन तरीके से। ये आप देख सकते हैं उधर से ही ट्रेन हमारी जाएगी। और भी काम इसमें लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से ट्रेन थी वो शुरू होने वाली थी डायरेक्ट जम्मू की, लेकिन उधमपुर तक जाती, लेकिन रास्ते में जो टनल बना हुआ था वो बह चुका है, ऐसे सुनने में भी आया है। मैं अभी इसकी जानकारी आप नेट पे भी देख सकते हैं। वरना जो है इसको उधमपुर तक जोड़ने की तैयारी है और आगे भी जल्दी इसको पूरा भी कर लेंगे लोग। तो हम मिलते हैं इस तरह के और बेहतरीन अच्छी वीडियो में। मैं जहाँ पर रुका हुआ था रात को मुझे यहीं गुजारनी पड़ी क्योंकि मैं शाम को पहुँच गया था। लेकिन ट्रेन लास्ट जो ट्रेन थी वो 2:30 बजे तक है, वो आपको पता भी है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप सुबह निकल रहे हैं तो आप टाइम से पहुंच सकते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ठंड तो ही है क्योंकि यहाँ पर मार्च तक तो ठंड होती ही होती है। अगर आप अच्छी तरीके से सफ़र करना चाह रहे हैं और मज़ा लेना चाह रहे हैं, अगर बर्फ़ का मज़ा लेना चाह रहे हैं तो बाई एयर भी आ सकता है, बाई ट्रेन आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप बेहतरीन मौसम मज़ा लेना चाह रहे हैं और एज अ टूरिस्ट आना चाह रहे हैं तो अप्रैल का महीना
उधर अप्रैल से लेकर के अगस्त तक बहुत अच्छा होता है। बहुत जगह पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टेशन भी पसंद आया होगा और चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह के बेहतरीन ब्लॉग के लिए और ऐसी जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।